अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम यूनिट 10 गैशियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो गैशियस एक्सचेंज की टर्म लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। गैशियस एक्सचेंज को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे बाहर रिलीज़ किया जाता है। अब ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ पर यूज़ होती है, वाई वी नीड ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, और इस सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन यूज़ होती है। अब सेलुलर रिस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन डाउन। मतलब ये कि फूड के अंदर यानी ग्लूकोज वगैरह के अंदर जो मेन सोर्स होता है ना सेलुलर रिस्पिरेशन में, वो होता है ग्लूकोज C6H12O6। मेन सोर्स ग्लूकोज होता है जिसकी ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड ऑफ द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर ये ATP बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को चलाने में यूज़ होती है। इसके अलावा हम सेलुलर रिस्पिरेशन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इन दिस प्रोसेस फूड मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है इन सिंपल कंपाउंड्स। यानी फूड मालिक्यूल्स को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ा जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट होता है जिसे हम इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं, वो भी सेलुलर रिस्पिरेशन से ही प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा वाटर भी बनता है सेलुलर रिस्पिरेशन में, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है ये सेलुलर रिस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। इसकी दो टाइप्स हैं। अब ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है ना, ये होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर एक बात, जो हम ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से, वो कहाँ पर यूज़ होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर। मेनली हमारे अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन ही होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन ही होती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है। और हमारी बॉडी के अंदर भी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जब हमारे मसल्स को उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो फिर एनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। हमारे मसल्स भी एनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन ही होती है, और इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में 36 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। और एनारोबिक रिस्पिरेशन आपको पता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होती है। अब नेक्स्ट, आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो जिस प्रोसेस के ज़रिए इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं ताकि उस एयर में से ऑक्सीजन ले सकें, और जिस प्रोसेस के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है जो किन के अंदर होता है, जो एनिमल्स के अंदर होता है। और इस प्रोसेस के ज़रिए एनिमल्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं और इम्प्योर एयर को जो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसे बाहर एक्सेल करते हैं। और आपको पता है ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं लंग्स, यानी फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स के ज़रिए ये प्रोसेस होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई
नए मालिक्यूल्स बन रहे नहीं होते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, जस्ट क्या होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे डायफ्राम की मूवमेंट होती है, इसके अलावा रिब्स की मूवमेंट होती है ताकि हम एयर को इनहेल कर सकें और इम्प्योर एयर जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है उसे बाहर एक्सेल कर सकें। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स, यानी ये एनिमल्स के अंदर होती है, इन विच एनिमल्स मूव एयर इन, यानी एनिमल्स एयर को इनहेल करते हैं, एंड आउट यानी एक्सेल करते हैं ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जब एयर को इनहेल करते हैं ताकि उस एयर में से हम ऑक्सीजन ले सकें। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम एयर बाहर एक्सेल करते हैं उस एयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकें। तो इस तरह से ये ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक बात, जब एयर हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे लंग्स के अंदर एयर पहुँच जाती है, तो फिर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है? आपको पता है हमारे लंग्स के अंदर जब एयर जाती है, लंग्स के अंदर जब एयर चली जाती है तो फिर लंग्स के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है, उन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिकली स्मॉल छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं। जब एयर हम इनहेल करते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद एल्वियोलाई के अंदर जाती है और फिर एल्वियोलाई से उस एयर में से ऑक्सीजन, उस एयर में से जो हम इनहेल करते हैं एयर, उस एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मूव करती है। और जिस प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन मूव करती है हमारे ब्लड के अंदर एल्वियोलाई में से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस मूव करती हैं, ऑक्सीजन हमारी एल्वियोलाई से हमारे ब्लड के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर मूव करती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। और डिफ्यूजन के प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration। मतलब ये कि आपको पता है हमारे जो एल्वियोलाई के अंदर एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड के अंदर मूव करती है, और हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए मूव करती है। तो यहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग को हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर एक बात, हम एक और टर्म भी सुनते हैं रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या हम इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन की जगह पे रिस्पिरेशन भी लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें ही हैं, दोनों टर्म्स एक जैसी ही हैं। हम सेलुलर रिस्पिरेशन को उसी तरह से डिफाइन करते हैं जिस तरह से रिस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, लेकिन हम इनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन, इन तीनों को हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो रिस्पिरेशन को भी हम उसी तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड, यानी रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड से एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह से हम सेलुलर रिस्पिरेशन को भी डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर एक दो टर्म्स हैं, एक दो लाइनें हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर नॉट सिनोनिम्स, यानी रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक जैसी टर्म्स नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यानी रिस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल का मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस बेसिकली वो होता है जिसके अंदर कोई नए केमिकल्स बनते हैं या कोई केमिकल टूटता है, तो वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसके अलावा ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है। तो अभी हम रिस्पिरेशन को आगे फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो रिस्पिरेशन को हम डिफाइन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से सेलुलर रिस्पिरेशन। तो हम सेलुलर रिस्पिरेशन की जगह पे अगर रिस्पिरेशन लिखते तो ऑलमोस्ट ये ओके ही है, दोनों को हम एक तरीके से ही डिफाइन करते हैं। रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम फूड, और सेलुलर रिस्पिरेशन भी उसी तरह से है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड। अब रिस्पिरेशन को हम तीन मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का मतलब यह है कि जब एयर मूव करती है एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स के अंदर और हमारे लंग्स से
एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एयर मूव्स टू लंग्स, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स। तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। यानी एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात हमें क्लियर हुई कि बेसिकली ब्रीथिंग इज़ अ फेज ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का एक पॉइंट है, रिस्पिरेशन का एक फेज है। तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट से एयर को लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और लंग्स में से एयर को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, लंग्स में से एयर को बाहर रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग। अब जब एयर हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाती है तो उस एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में से हमारे लंग्स के अंदर आती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन या फिर गैशियस एक्सचेंज। एक्सटर्नल इंटरनल रिस्पिरेशन या फिर गैशियस एक्सचेंज। और उसी तरह से फिर ब्लड जब हमारे सेल्स के पास जाता है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में से हमारे सेल्स के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है वो हमारे सेल्स में से ब्लड के अंदर मूव करती है। तो ये सब इंटरनल रिस्पिरेशन के अंदर ही आता है। इंटरनल रिस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन lungs, blood and body cells. Internal respiration, it is defined as exchange of gases between lungs, blood and body cells. तो यहाँ पर आप देखें इंटरनल रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एयर, यानी ऑक्सीजन एयर में से ले ली जाती है और सेल्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, यानी जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये इंटरनल रिस्पिरेशन के अंदर आता है। इसके बाद है सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन बेसिकली जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच जाती है तो उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, फूड की ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इस सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमारे सेल्स में से ब्लड के ज़रिए लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लंग्स में से उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के ज़रिए हम बाहर रिमूव कर देते हैं। यानी जो हम एयर एक्सेल करते हैं उस एयर के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम रिस्पिरेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिस्पिरेशन है वो फिजिकल प्रोसेस भी है, यानी उसके अंदर ब्रीथिंग भी आ जाता है और उसके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन भी आ जाता है, यानी वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो हम कहते हैं रिस्पिरेशन इज़ फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इसको हम मोस्ट स्पेसिफिकली जब डिफाइन करते हैं तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पिरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फूड को तोड़ सकें और उसमें से एनर्जी रिलीज कर सकें। तो यहाँ पर एक बात, अगर आपको सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस आता है तो आपने वही डेफिनेशन लिखनी है सेलुलर रिस्पिरेशन की जो आप रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपको रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफ्रेंशिएट आता है तो रिस्पिरेशन की डेफिनेशन आप वही लिख सकते हैं जो आप सेलुलर रिस्पिरेशन की यहाँ पर हमने डिस्कस की। तो यही डेफिनेशन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर मोर डिफ्रेंशिएट आप किस तरह से कर सकते हैं रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में? रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस और ब्रीथिंग एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है जो कि होता है हमारे लंग्स के थ्रू। तो नेक्स्ट हम ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे अगले लेक्चर्स में। फिर हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसे रिलीज करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन उनके अंदर वेस्ट होता है। यानी प्लांट्स के अंदर आपको पता है प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में हो रही होती है, उनके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस दोनों होती हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ज़्यादातर दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इस तरह से प्लांट्स के अंदर रात के टाइम गैसियस एक्सचेंज थोड़े अलग तरीके से होता है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया कि रिस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये वाला प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस वाला। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर
सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, और एनिमल्स वगैरह के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसके साथ हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल को भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।